हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हमारे साथ में है संपदा प्रदीप जी। संपदा प्रदीप जी, ये यूजीसी नेट क्वालिफाइड डाइटिशियन है एंड पीएचडी स्कॉलर है। इनका 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। ये स्पेशलाइज्ड है इन डाइटरी मैनेजमेंट फॉर पीसीओएस एंड वेट रिडक्शन में और लाइफस्टाइल वेलनेस एंड सस्टेनेबल हेल्थ प्रैक्टिसेस में। और ये फाउंडर है से डाइट वेलनेस की। हेलो संपदा जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए और अपना इतना सारा टाइम हमें शेयर कर रहे हैं और इतनी सारी नॉलेज आप शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच संपदा जी। थैंक यू टू यू टू। अच्छा, मुझे आज ना एक्चुअली हम लोग जो है मेन स्पेसिफिकली कि हम लोग वुमेन्स हेल्थ के ऊपर मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े ना ऐसे मतलब इसके ऊपर क्वेश्चंस आप थोड़े बताइए, चीजें बताइए कि आजकल वुमेन्स हेल्थ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है वुमेन्स के लाइफ में। ऐसा नहीं कि मेंस के लाइफ में नहीं आ रही है, बट हम चाहते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा वुमेन सेंटर्ड हो करके। जी जी। यस। तो वुमेन्स की लाइफ में एक जनरल क्वेश्चन होता है कि क्यों ऐसा होता है कि हर लाइफ जो स्पैन होता है, जैसे अभी छोटे से लेकर बड़े तक ना, उनकी जो न्यूट्रिएंट लेवल्स होते हैं लाइफ में ये फ्लक्चुएट होते हैं। कि कई बार हम बोलते हैं ना कि इसमें थोड़ा और ज्यादा आपको न्यूट्रिएंट रिच खाना चाहिए फूड, मेनोपॉज के टाइम पे और ध्यान दीजिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे और ध्यान दीजिए। ऐसा क्यों होता है? जी। देखिए, महिलाओं के लिए हम स्पेशली इसलिए बात करते हैं क्योंकि महिलाओं के जीवन में स्टार्टिंग से ही हार्मोनल चेंजेस, जैसे ही एडोलेसेंस एज से स्टार्ट होता है, वो कंटिन्यूअसली चेंजेस चलते रहते हैं। हम किशोर अवस्था में देखें तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जिस टाइम पे वो साइकोलॉजिकली फिजिकली हर तरीके से एक स्ट्रेस रहता है बॉडी में। बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल लेवल चेंज होता है, जिसकी वजह से गर्ल्स को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है अपनी बॉडी के साथ। फिर नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट्स अलग है तो लैक्टेशन की रिक्वायरमेंट और चेंज हो जाती है। हाँ। प्रेगनेंसी में एक फिटस बनने के लिए जरूरी होता है आयरन, कैल्शियम, तो वो हम कर देते हैं। फिर लैक्टेशन में बच्चे की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, तो उस हिसाब से डाइट चेंज होती है। साथ में मूड फ्लक्चुएशन पैरेलल में चलते ही रहते हैं। फिर जैसे ही 10-12 इयर्स निकलते हैं, मेनोपॉज वाली स्टेज आ जाती है। पेरीमेनोपॉज, फिर मेनोपॉज। वो जो हार्मोनल चेंज होते हैं वो 10 इयर्स भी काफी लंबे होते हैं, और उसमें कंटिन्यूअसली महिलाओं को अपने हॉर्मोन्स के साथ एडजस्ट कर कर चलना होता है। उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं। लाइफ के जो शेड्यूल है वो भी चेंज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होती है, और साथ में उनके हार्मोन भी चेंज होते हैं। तो इन सबको बैलेंस करके जो उन्हें चलना होता है, इसलिए हम कहते हैं कि महिलाओं को थोड़ा सा अपना ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यस, क्योंकि जो लाइफ में ये इतना सारा इश्यूज होता रहता है, ये इसमें खाना जो है ये बहुत जरूरी है। राइट संपदा जी? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये साथ में आपको डाइटरी क्या रोल प्ले करता है कि हमें डाइटरी जो लेवल्स होते हैं ये कैसे देखना है कि हमारा डाइटरी रेट क्या है, हम अच्छा जो दूध वगैरह ले रहे हैं वो क्या है, इसमें भी क्या रोल प्ले करता है? देखिए, इसमें मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो जो किशोर अवस्था है, वहीं से बालिकाओं को, गर्ल्स को जो है अपना डाइट का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और आज के टाइम पे हम देखेंगे कि हमारा आउटसाइड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये जो लाइफ में बहुत ज्यादा ऐड हो गया है, इसके साथ बैलेंस करके वो कैसे चले। क्योंकि दिस इज द वेरी मतलब एक ऐसा एक कॉज बन चुका है जिसकी वजह से उनका हार्मोनल डिस्टरबेंस हो रहा है, और पीसीओएस की जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़ गई है अभी। यस। तो ये जो इश्यू है, इसको कंट्रोल करने के लिए गर्ल्स को जरूरी है कि सबसे पहले एक जो खाने का तरीका है वो चेंज करें। कई बार ये भी देखा गया है कि जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। खाना पसंद ही नहीं आता है, सब्जियां खाना उनको पसंद नहीं है, बाहर का जो भी है उसमें इंटरेस्ट होता है, पर घर के खाने में इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से काफी कुछ चेंजेस जो उनको आगे फेस करने पड़ते हैं। उस टाइम पे नहीं पता चलता है, पर बाद में जब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, वो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, उस टाइम पे काफी स्ट्रेस लेवल और प्रॉब्लम्स इश्यूज बढ़ जाते हैं। राइट राइट फिर राइट। वो मेडिसिन और इन सब चक्करों में पड़ना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि इनिशियली ही हम हमारे खाने में इस तरह की चीजें ऐड करें जो हमारे दूसरी चीजों के साथ भी बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आउटसाइड फूड बिल्कुल ही बंद कर दो,
वो तो मैं कहूंगी कि आज के टाइम में किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि परफेक्ट। इतना ज्यादा ये हमारे रूटीन में आ चुका है कि हम कहेंगे वीकली थोड़ा सा तो कुछ तो भी बाहर का खा ही लेते हैं। बट हमें जरूरी है कि हम बाकी दिन इतना अच्छी क्वालिटी का खाएं कि एक आध दिन हम आउटसाइड फूड खा भी ले तो हमारी बॉडी उससे एडजस्ट कर लेती है। बाद में भी जरूरी है, एट द टाइम ऑफ पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज, कि हम अपने खाने को बैलेंस करके चलें। जो हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनको हमारे खाने में जरूर ऐड करें, जिसकी वजह से हम बाकी चीजों से फाइट कर पाते हैं। एक जो एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना है वो हमें जरूरी है, फाइबर रिच खाने की जरूरत है। जो हमारा मैदा प्रोडक्ट है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम अवॉइड करें, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी बढ़ती जाती है, और इसकी वजह से कई सारे हार्मोनल इश्यूज और दूसरे इश्यूज बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाते हैं, परफेक्ट परफेक्ट। और संपदा जी, ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि मेल्स को ज्यादा इशू नहीं, बट कि वुमेन्स बहुत ज्यादा प्रोन होती है टू ओस्टियोपोरोसिस, टू अनीमिया, उनको बहुत ज्यादा जल्दी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा क्यों है? इसके साथ भी मैं सेम वही कहूंगी कि हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते जाते हैं। जो मंथली ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुएशन में, उसमें जरूरी है कि आयरन को हम रेगुलेट करके चलें, क्योंकि ब्लड लॉस के साथ हम उतना इनटेक नहीं कर पाते हैं, जितना नहीं कर हमारी बॉडी पाते। से लॉस होता है उतना हम इनटेक नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ माइनस में जाता जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम आयरन रिच फूड लें इन अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि आयरन हमेशा कॉम्बिनेशन में एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। एक बात हमेशा याद रखने की जरूरत है कि हमेशा आयरन रिच फूड के साथ विटामिन सी जरूर ले, तभी ओके। वो आयरन जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। साथ में हमारी जो डाइट है वो प्रोटीन में भी थोड़ी कम होती है, तो प्रोटीन रिच खाना ले। तो प्रोटीन रिच के लिए जरूरी है कि हम जैसे स्प्राउट्स वगैरह हुआ, उनको ऐड करें हमारी डाइट में। उसमें हमारे कॉम्बिनेशन, उसमें भी हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि दाल चावल जिसको कहेंगे हम, दाल चावल इज अ कंप्लीट प्रोटीन। हाँ वैसे हम कहते हाँ। हैं कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन कम है, पर अगर हम दाल चावल लेते हैं, दाल रोटी लेते हैं, तो हमारा जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाता है और हमारी बॉडी को पूरी तरीके से मिलता है। साथ में हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो उसमें हमें जरूरी है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लें, तिल लें, और भी कई सारी चीजें ऐसी हमारी डाइट में अवेलेबल हैं जिससे हमारा कैल्शियम लेवल जो है वो बॉडी में, कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है। आयरन ऐसा है कि हमें रेगुलर में खाना जरूरी है, बट कैल्शियम हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, बोन्स में स्टोर रहता है। तो हमें अगर हम कैल्शियम रिच फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा, हमारी जो बोन डेंसिटी है वो अच्छी रहेगी, नोट्स और की। उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत कम होगी। महिलाओं में जनरली मेनोपॉज के स्टेज में जाकर ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत आती है, क्योंकि 30+ होते होते कैल्शियम डिपोजिशन कम होने लगता है। तो हमें जरूरी है कि हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम रिच डाइट लें, जिससे हमारा जो स्टोरेज है वो अच्छा रहेगा, और बोन फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायतें कम। इसके साथ में संपदा जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज सुपर फूड्स? आजकल सुपर फूड्स बहुत चल रहे हैं, सुपर फूड्स क्या है, कौन से होते हैं, और ये वुमेन्स की हेल्थ पे कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं कहूंगी कि सुपर फूड नाम से ही पता चल रहा है कि सुपर फूड है। थोड़े से में हमें बहुत कुछ दे जाने वाला फूड जो होता है वो सुपर फूड है, क्योंकि अच्छा। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है खाने के लिए। तो जो ऑफिस में भी रहते हैं तो हमारे पास, हम सोचते हैं कि छोटा सा अपने पास रख लें, नट्स वगैरह हमने फटाक से खा लिए तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके के खाने को हम कहते हैं सुपर फूड, विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, गुड क्वालिटी फैट, गुड क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, ये सब हमें एक साथ दे देता है, और हमारी बॉडी को फैट से भी बचाता है एक्चुअली। तो हम फ्राइड फूड और इन सब को अवॉइड करते हुए कहते हैं कि गुड क्वालिटी फैट लें। हमारी बॉडी में फैट की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं जो, जिनको फैट की रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली। तो हम इसमें कहेंगे कि फ्राइड फूड अवॉइड करना है, बट गुड क्वालिटी फैट लेना है जो हमें नट्स से मिलता है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स जो हमें सीड से मिल सकते हैं। मिलेट्स को हम बोलते हैं कि मिलेट्स लेने चाहिए, क्योंकि इसमें जो फाइबर कंटेंट है वो अच्छा है। साथ में बी विटामिन भी काफी अच्छे मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी को बीट से इतने नहीं मिल पाते हैं। फिर ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसलिए भी हम कहते हैं कि मिलेट्स लेना चाहिए। तो सर्दियों में इस टाइम पे स्पेशली मिलेट्स,
मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, बाजरे हाँ, की खिचड़ी, ज्वार की ज्वार की रोटी, रोटी। जी, इन चीजों को हम कहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में खाई जाए। अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी ये देखिए संपदा जी, मैं एक और चीज यहाँ पे कहूंगी कि जैसे होता है ना कि आजकल देखिए हमारी वुमेन्स जो है ये खाली हाउस वाइफ्स तो नहीं है। ओके, ये बहुत सारी चीजें कर रही है, जैसे अभी बिल्कुल घर तो संभाल ही रही है, साथ में वो बाहर जॉब्स कर रही है या कुछ भी काम कर रही है, ये कर बिल्कुल। रही है, साथ में बच्चे तो है ही सर पे नाचने के लिए। जी तो उन लोगों जी। के लिए एक ऐसा आप क्या दे सकती कि कंबाइंड फूड या एक मील प्लान वो करके चल सके, जी कि वो जी। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सके ये सारी चीजों के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि आजकल वर्किंग के साथ मतलब हर महिला कुछ ना कुछ बिजी है, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कुछ मतलब जॉब कर रहे हैं, और बच्चे और घर, इन सब चीजों को एक साथ लेकर चलना, अपने हेल्थ को भी साथ में लेना, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक टास्क हो गया है। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लें, रिलैक्स होकर बैठ जाएं, जिसको हम मी टाइम कहते हैं, वो भी कई बार निकालना मुश्किल हो जाता है। कई बार मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो इसी एज ग्रुप में आते हैं, बिल्कुल सुबह उठना है उनको, फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद ऑफिस जाना है, हस्बैंड का करके जाना है, आते आते फिर टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को देखना है, शाम का खाना करना है, बच्चों को सुलाना है और सो जाना है। तो इसमें वो कई बार तो इतना वो परेशान हो जाते हैं कि एक्सरसाइज के लिए कहाँ टाइम है, नहीं निकल पाता है। खाने के लिए कहते हैं कि हम कहाँ से अच्छा मतलब अपने लिए खुद के लिए कब बनाए खाना, टाइम नहीं मिल पाता है। सही सही। तो उस चीज में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो ब्रेकफास्ट सुबह बन रहा है, बच्चों के लिए बन रहा है, उन्हें भी अच्छा दीजिए, खुद भी अच्छा लीजिए, हस्बैंड को भी अच्छा दीजिए। सबका खाने का एक ही चीज है, स्प्राउट्स ऐड करिए, फ्रूट्स ऐड करिए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को भी आदत लगेगी, खुद को भी और सब आपको कुछ भी। मिलेगा। जो बच्चों को आप दे रहे हैं वही खुद लेकर जाइए, वही हस्बैंड को दीजिए। तो आप जो लेकर जा रहे हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी का खाना रहेगा, दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड्स। कई बार ये होता है, हस्बैंड को सैलेड काट के दे दी, अपने लिए रहने दो, बाद में देख लेंगे। तो ये कई बार ना करते हुए थोड़ी सी सैलेड ज्यादा काट के अपने इसमें भी रख लो, हस्बैंड के इसमें भी रख दो। और इन्हीं चीजों की वजह से बच्चों को भी आदतें अच्छी लगेंगी। वो देखेंगे कि हाँ मम्मा पापा ये खा रहे हैं तो हमें भी यही खाना है। तो साथ में वो एक अच्छी हैबिट्स जो है वो भी डेवलप होंगी। साथ में कोशिश करना चाहिए कि बच्चे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना जरूरी है। इससे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई, इससे स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, एक हैप्पीनेस फील होती है। जब वर्कआउट हम करते हैं तो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है ना, महिलाएं एक साइक्लिक इसमें फंस जाती हैं कि हमें बच्चों को देखना है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। वो जो स्ट्रेस लेवल है वो बॉडी में स्टोर होता जाता है। आप देखेंगे एज के साथ महिलाओं का फैट जो है वो बढ़ता जाता है, एक साइकिल हाँ मतलब, और बॉडी में एक गोल होते जाती है बॉडी। क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, टॉक्सिसिटी बढ़ती है। तो वो एक अनइवन तरीके से खाना शुरू हो जाता है, और जब अनइवन हाँ। तरीके से हम खाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर होने लगता है। बॉडी में जो बोन्स हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही हैं, प्रोटीन स्टोरेज नहीं हो रहा है, बस फैट जो है वो बढ़ता जा जमा रहा होने है। लगता है। अब जब वो बढ़ता जाता है तो उसके साथ फिर प्री डायबिटीज भी होने लगता है, प्री डायबिटिक स्टेज आने लगती है। तो उसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो जरूरी है कि अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बैलेंस्ड तरीके से एक मेन्यू प्लान करके चले, जिससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और प्लान तरीके से लाइफ चलती है। क्योंकि जिन चीजों को बहुत हम छोड़ बढ़िया। नहीं सकते उनको हमको साथ में ही लेकर चलना है। तो ऑफिस वर्क और घर सब कुछ हमें लेकर ही चलना होगा। सही कहा, सही कहा, बहुत जरूरी है ये। आजकल लेडीज बहुत इशू में जा रही है, उनके लिए बहुत। बहुत जरूरी है ये। ऐसी क्या डाइटरी मिस्टेक्स होती है जो वुमेन्स जो है करती है लाइफ में, जो वो अवॉइड कर सकती है? सबसे बड़ी चीज कहूं तो अपनी तरफ ध्यान न देना, जो बचा है वो खा के खत्म करना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फेस आज तक लगी है वो यही है। क्योंकि जितनी भी मैं क्लाइंट्स देख रही हूँ उनका यही होता है कि अपने लिए कौन कर देगा, अपने लिए करने के लिए टाइम ही कहाँ है। जो है उसमें से अब बच्चों ने छोड़ा वो खा लिया, खाना आखिरी का बचा है। कई बार तो ये होता है पेट भर गया तो भी आखिरी एक रोटी बची है तो वो खा ली। तो उसकी वजह से होता क्या है ना कि एक स्टोरेज बढ़ता जाता है, जब रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हम एक्स्ट्रा रोटी खा रहे हैं हाँ, या फिर खा पूरा रहे। चावल खत्म करने के लिए खा रहे हैं।
तो वो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा लोड बढ़ाता है। धीरे धीरे करके हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है खाने की, पर हमारी एक्चुअली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर आता है फ्रूट्स। महिलाओं में देखेंगे तो फ्रूट्स इंटेक बहुत कम होता है। फिर वही चीज आती है, बच्चों के तो पीछे लग लग के खिलाएंगे कि नहीं नहीं बेटा जरूरी है खाना, फ्रूट्स खाना जरूरी, फ्रूट्स खाना जरूरी है। बट जब खुद की बारी आती है तो ठीक है खा लेंगे बाद में। तो उस जगह पे कई बार क्या होता है ना, खुद की तरफ ध्यान देने का रह जाता है महिलाओं का, और वो चीजें एक टाइम के साथ बढ़ते 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 प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने लगती है। तो ये जरूरी है कि अपने लिए टाइम दें, अपने लिए भी वही चीज खाएं जो बच्चे और हस्बैंड को दे रहे हैं, वही चीज खुद राइट। भी। अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको छोड़ दे, बनाए कम, पर अगर बच भी रहा है तो उसको खुद खाने की जरूरत नहीं है, उसको रख दें, किसी और को दे दें खाने के लिए, घर में मेड आती है उसको दे दें। बट कई बार क्या होता है ना, अपने आप को डस्टबिन समझ के एक्स्ट्रा जो हम भरते जाते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। आपने देखा होगा राइट। कि बेली फैट इज द प्रॉब्लम। बेली फैट के लिए भी हर कोई परेशान है आज, महिलाएं। होता वही है, खाने धीरे धीरे बढ़ता जाता है खाने का लेवल, और इस तरीके का खाना, सुपर फूड्स कम खाए जाते हैं और इस तरीके का खाना ज्यादा खाया जाता है, जिसकी वजह से बेली फैट जो है वो बढ़ता है, और फिर कम करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है, फिर वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। सही है संपदा जी, बराबर है। अभी एक ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपको क्या इंस्पायर किया कि आप वुमेन हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर, आपका पूरा पेज है और आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं वुमेन हेल्थ के लिए, आपको क्या इंस्पायर किया? देखिए, हमने जो अभी स्टार्टिंग से बात की कि महिलाओं को शुरुआत से ही हार्मोनल इश्यूज होने लगते हैं, और कई सारी हर स्टेज में प्रॉब्लम्स रहती हैं। मेरा अभी पूरा स्टडी हुआ है, रिसर्च पीसीओएस पे। तो मैंने किशोर गर्ल्स को इतना इतना नियर पास से देखा है, 2-3 साल 4 साल हो गए मैं उसी पे काम कर रही हूँ। तो उनकी मैंने पूरी लाइफस्टाइल देखी है, उनके घर पे विजिट किया है। तो उन चीजों को भी, ये चीजें भी मुझे काफी ज्यादा फील हुई कि उनका जो लाइफस्टाइल है, स्कूल जाने वाली गर्ल्स भी सुबह खाकर नहीं जाती हैं, थोड़ा सा लंच में कुछ लेकर जाती हैं, फिर शाम को आने के बाद खाया तो खाया। तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो काफी, मतलब इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे वही प्रेगनेंसी के वक्त, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, फिर लैक्टेशन में प्रॉब्लम आती है, वर्किंग वुमेन है, और वर्किंग क्या, जो हाउस वाइफ है वो भी अपने खाने की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है, क्योंकि वो पूरे दिन घर में रहती होगी कि ठीक है हम खा लेंगे, ठीक है हम कर लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो हाउसवाइफ है उनमें भी देखी जाती है। और फिर वही है, फैट लेवल जो है वो उनकी बॉडी का बढ़ता जा रहा है। अल्टीमेटली फिर मेनोपॉज। आज के टाइम में आप देखेंगे मेनोपॉज में भी महिलाएं बहुत अधिक परेशान हैं, राइट। राइट। इश्यूज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हेयर फॉल, स्किन, ये भी काफी ज्यादा हेयर फॉल देखा जा रहा है। तो इन चीजों को सबको देखते हुए मुझे हमेशा ही ऐसा लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए हमें काम करना जरूरी है। जरूरी एक है। तो उनको थोड़ा सा एनकरेज करना कि नहीं, उनकी हेल्थ उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको ध्यान देना जरूरी है अपनी हेल्थ की तरफ। इन चीजों की तरफ भी हमें उनको प्रमोट करना जरूरी है, उनकी हेल्प करना जरूरी है। और सोसाइटी में हमें जरूरी है कि हम खुद भी महिला हैं तो हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम दूसरों की अगर हेल्प करते हैं तो हमें अच्छा ही लगता है। सवाल ही नहीं है, हम खुद वो फेस कर रहे होते हैं कई बार, बिल्कुल। तो हमें आइडिया होता है कि क्या हो रहा है घर के जी लाइफ जी में, या बिल्कुल। सुना हुआ होता है। हाँ, हमें सही काफी है। कुछ आइडिया रहता है कि हम अपने घर में भी देखते हैं, हम खुद को भी हाँ देखते हैं, वही ना। आइडिया रहता है वो काफी कुछ। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप संपदा जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और ऐसे ही आप और भी लोगों को जो है इंस्पायर करते रहे, और लोगों के साथ में आपकी जो नॉलेज है ये शेयर करें, और बहुत लोगों को स्वस्थ करें, मेरी तो यही जी आशा है। बिल्कुल। अभी संपदा जी एक वन गोल्डन रूल दीजिए जो हर वुमन जो है ये यूज कर ही सकती है। मैं महिलाओं को यही कहूंगी, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। अपने खाने की तरफ, अपने पीने की तरफ, पानी को नहीं भूलना है, फ्रूट्स को नहीं भूलना है। जितने सुपर फूड्स आप अपने बच्चों को और हस्बैंड को और फैमिली को देते हैं, उतने ही आपने खुद ने भी लेना है, और स्वस्थ रहना है। अच्छी स्वस्थ महिला होगी तभी स्वस्थ परिवार होगा। सही है, बहुत सही कहा ये लाइन, कि अगर महिलाएं खुद स्वस्थ रहेगी तो ही आपकी फैमिली जो है ना ये अच्छी रह पाएगी। बहुत बढ़िया संपदा जी। और किसी को अगर आपसे पर्सनलाइज्ड डाइटिंग का जो है अगर प्लान लेना हो, मील प्लान्स लेना हो, या आपको कांटेक्ट करना हो, तो उसके लिए भी आप थोड़ा आपका डिटेल्स प्लीज बता दीजिएगा।
जैसे कि अभी बताया, मेरा नाम डाइटिशियन संपदा प्रदीप है। मैं पिछले 12-13 सालों से इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। साथ में मेरा मेरा क्लिनिक है, मेरा पेज है, व्हाट्सएप पे भी हूँ मैं, फेसबुक, इंस्टा अवेलेबल हूँ मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डाइट, पर्सनलाइज्ड डाइट भी प्रोवाइड करती हूँ। मेरा नंबर आपको मैं शेयर कर दूंगी फॉर पर्सनलाइज्ड डाइट, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। वैसे तो हर ही तरीके की डाइट हम प्रोवाइड करते हैं। मेरा पूरा क्लिनिक है, पूरी टीम है। तो इफ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी। अच्छा डेफिनेटली। लगा आपसे बात करके। मैं संपदा जी का जो है इंस्टाग्राम आईडी या उनका व्हाट्सएप नंबर है, ये सारी चीजें मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे। तो जिनको भी जो है पर्सनलाइज गाइडेंस लेना है इनके पास से, तो आप उन्हें आराम से रीच कर सकते हैं, उन्हें आप मैसेज करके उनसे जानकारी ले सकते हैं चीजों के बारे में। थैंक यू सो और मच अभी संपदा मेरा जी। पीसीओएस में स्पेशलाइजेशन है, महिलाओं के स्वास्थ्य में, हॉर्मोनल चेंज में, उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया है। सो अगर आपको कोई भी जरूरत है तो यू कैन कांटेक्ट मी। डेफिनेटली डेफिनेटली, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिएगा संपदा जी को। और थैंक यू सो मच संपदा जी, आप यहाँ पे आए, आपने इतना सारा टाइम दिया और इतनी सारी नॉलेज शेयर की हमारे साथ में। थैंक यू सो मच। सो मच, थैंक यू आपको भी। ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू। ओके, थैंक यू, गुड डे।